अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक लाइफ ऑफ मदिया में। और आज मैं ईद की क्लीनिंग सारी करने लगी हूँ क्योंकि अब्बू का जब का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद मैंने ज़ाहिर है घर में परेशानी हो जाए तो बिल्कुल भी सारी तवज्जो अब्बू पे फोकस था। और ये क्लीनिंग हो रही है आज, और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैंने कहा सारा घर साफ़ कर दूँ और ये सारा पोर्शन, सारा ये ड्रेसिंग, सारा सब कुछ क्लीन होगा। आप लोग मेरे साथ रहिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी फैमिली का हिस्सा बने, ठीक है। और आगे आके व्लॉग देखें, और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है, बहुत मज़े का क्लीनिंग व्लॉग है और आपको सब साथ साथ दिखाऊंगी मैं। तो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। ये डन एंड दिस कॉर्नर, और इसकी एक एक चीज़ को, पीछे चारपाई को अवॉइड कीजिएगा और इसकी एक एक चीज़ को क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उठाना और सारी ज्वेलरी वगैरह, सारा कुछ मेकअप एक साथ निकालना, उठा के पहले रखना नीचे और एक एक चीज़ को क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। पर मैंने ये कॉर्नर कर लिया है और इसके साथ साथ अब पूरा कमरा, बाकी चादर बेड की और सारी बिछा देती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। ठीक है, सारा अच्छी तरीके से मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये हिस्सा बहुत मुश्किल है करना। एक एक चीज़ छोटी छोटी उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है और इनको क्लीन करना, जहाँ यहाँ जो इजाफी चीज़ें थी वो मैंने सारी हटा दी हैं। और ये अब्बू की कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेडिसिन वगैरह पड़ी हैं वो मैं नहीं हटाऊँगी क्योंकि शायद वो ज़रूरत हो, तो अम्मी देख के खुद ही यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और बाकी ये डन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिर वाला पोर्शन भी मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे तरीके से। अब्बू जान की ये तस्बीह है और अगर इसे यहाँ से हटाया जाए तो अब्बू बहुत नाराज़ होते हैं, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ से नहीं हटाया। और स्विच भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर दिए हैं। और ये जो विंडो है इसके पीछे इतने जाले थे कि ऐसे जैसे बरसों से साफ़ ही नहीं किया, तो मैंने वो चीज़ें नहीं दिखाई इतनी ज़्यादा डीपली क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। ये जो छोटा सा मेज़ है मिनी, इस पे मेडिसिन होती हैं हर किस्म की, अम्मा जानी ने रखी हुई हैं। और एक गिलास ये अब्बू का ही है और ये मच्छरदानी, और ये चेयर यहीं होती है कोई आ जाता है तो क्योंकि ये एसी वाला कमरा है तो गर्मियों में तो एसी वाले कमरे में ये चारपाई और ये जो तकिए इतने सारे थे यहाँ पर पड़े, इनको मैं अब सारों को अरेंज कर दूँगी इनकी अपनी अपनी जगह पर, और यहाँ पर चादर न्यू बिछा दूँगी। और ये जो बॉक्स हैं ये मेरे भाई ने कल बहुत ख़राब किए, एक सिर्फ इस चीज़ को ढूंढते हुए छोटे भाई बहुत गंद मचाते हैं यार। और दूसरा बॉक्स भी दिखाती हूँ, और इनको भी मैं सेट करके दोबारा से अरेंज करूँगी। एसी वाले रूम में चारपाई ज़रूर आ जाती है, फिर अम्मा इधर लेट जाती हैं, इधर भाई मैं फिर इस तरह मिलजुल के बैठ जाते हैं। ज़ाहिर है सबके घर में सेम ही होता है एसी वाले कमरे में, और दूसरे एसी वाले कमरे में भाभी अपने बच्चों को लेके लेट जाती हैं। और ये पंखा है एक अदद, और बस ठीक है। कॉर्नर वो दिखा दिया है मैंने आपको। और जब गर्मियाँ चली जाती हैं तो ये चारपाई निकल जाती है और बस सिंपल, ठीक है। इसे कंप्लीट करके और साफ़ करके चादर न्यू बिछा कर फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। मैंने इस दराज को क्लीन किया और देखा ये मेरे इस ड्रॉ का दराज है, और सॉरी ड्रॉ का नहीं, इस ड्रेसिंग टेबल का दराज है तो इसे क्लीन किया क्योंकि भाई ने ख़राब किया था। काफ़ी सारी चीज़ें मैं अब देख रही हूँ कि काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा है क्योंकि कार्ड भी बैंक का मेरा जो है एटीएम कार्ड वो भी मैंने इशू करवाना है। और ये मेरा ब्रश जो है, ये सारी चीज़ें मेरी अलग से होती हैं और बाकियों के वो सारे ब्रश हैं क्योंकि मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा अलग किस्म के बच्चे हूँ। मेरी सारी चीज़ें मुझे अलग चाहिए, मेरा ब्रश भी, क्योंकि मैं किसी की कॉम अपने बालों में नहीं फेरती और फेरनी भी नहीं चाहिए, केयर करनी चाहिए इसके मामले में सबको बल्कि। और ये भी डन है और चलें इसे अब इसके अंदर डालते हैं और अब चादर ये फाइनल रह गई है और ये डस्टर मैं उठाती हूँ, चादर बिछाती हूँ। फाइनल शुक्र अल्लाह एक रूम क्लीन हुआ, उसके बाद टीवी लॉन रह जाएगा, टीवी लॉन्च, और बाकी जो रूम है आहिस्ता आहिस्ता करती जाऊँगी। शावर भी लेना है, बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है, तो फिर आते
और मैंने न्यू चादर भी बिछा दी है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी लग रही है और कमरा हो गया है बहुत क्लीन। तो चलें इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उल्ट करके गया है और चीज़ें, एक चीज़ ढूंढनी हो और सारी चीज़ें ख़राब करके गया है। सारा दराज जो मैंने इतना अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ था, और इसको भी क्लीन करते हैं जल्दी से, फिर वापस मैं आती हूँ। चले जी डन। और मैंने दोबारा से इसे अरेंज कर लिया है, नीट हो गया दराज, और इसे अब बंद कर देते हैं। ये भी हिस्सा क्लीन हो चुका है और अब हम बेडशीट बिछाते हैं और अपना काम डन करते हैं, कंप्लीट करते हैं रूम को। और फर्स्ट रूम हो चुका है क्लीन। आप लोगों को ये व्लॉग अभी ही मिल जाएगा। मैं जल्दी से, ज़्यादा लंबे व्लॉग नहीं बनाऊंगी, जल्दी से जो चीज़ क्लीन करती जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोग जल्दी से न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अगर व्लॉग देखने हैं। और मेरी ब्राइड्स तो आपको मिलती ही रहेंगी प्यारी प्यारी, जिस बेस पे आप लोग मुझे पसंद करते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो। और आप लोग का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और मेरे अब्बू और मेरी फैमिली को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आप लोगों का अल्लाह हामी और नासर हो। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ दे। और बहुत 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 ज़्यादा मुश्किलात में जो लोग घिरे हुए हैं, बीमार हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलात को दूर करे और सब मुबारों को तंदुरुस्ती दे। और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारो, प्यार बांटो, दूसरों के लिए दुआ करो, और दिलों में दूसरों के लिए गलत फहमियाँ, जजमेंटल ये चीज़ें मत रखो। प्योर पीस लाइफ गुजारने के लिए अपने दिलों को साफ़ रखो, दिमाग को साफ़ रखो, फोकस अपने एम पर रखो और एंजॉय करो लाइफ को, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह हाफिज़। लाइफ ऑफ मदिया के व्यूअर्स।